हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। गाइस, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का बेल आइकन आएगा, इसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाए आपके फेवरेट एजुकेटर्स की क्लासेस के। तो चलिए गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, जिससे कि सारे बच्चे, जितने बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं, वो कनेक्ट हो जाएं हमसे। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ चीज़ शुरू करना चाहूँगी, आपको विशेष देना चाहूँगी। रक्षाबंधन है आज। आई होप सब लोगों ने राखी बांध ली होगी और बंधवा ली होगी। तो भाई, एक तो आप सबको तो शुभकामनाएं हैं ही, आपके साथ साथ आपके भाई बहन को भी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। तो चलिए भाई, आज अच्छा दिन है, अच्छे मूड से, मैं भी अच्छे मूड से हूँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल था संडे, और संडे होता है स्पेशल संडे। तो कल मैंने कुछ मैराथन सेशन लिए थे। एक तो वो कैब मैराथन हुआ था और एक लाइव टेस्ट हुआ था, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कौन कौन बच्चों ने कल अटेंड किया था ये। तो भाई, एक तो स्वागत है सब लोगों का, हार्दिक, शुभम, शुभी, शिखा, प्रिंस, सब लोगों का स्वागत, सोनिया, आयशा, सब लोगों का स्वागत। ठीक है। तो भाई, बहुत मज़ेदार सेशंस हुए थे, और अभी तक भी अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो गाइज इसे डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप जितने भी फ्री क्लासेस हो रही हैं या प्लस कोर्सेज आ रहे हैं वो सारे अटेंड कर पाओ। तो भाई, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अपने फेवरेट एजुकेटर को सर्च और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे अगर आप इंग्लिश मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, आपको आकांक्षा कुमार सर्च करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा फॉलो करने से? मेरे कोर्सेज आने वाले हैं, जैसे सीपीओ का फाउंडेशन बैच आने वाला है, एनडीए का फाउंडेशन बैच आने वाला है, यूपीएससी के लिए आरसी का फाउंडेशन बैच आने वाला है, और इसके साथ साथ मेरा बेसिकली सीजीएल टीयर 2 के लिए क्रैश कोर्स आने वाला है। तो आप इसको अटेंड कर सकते हो मेरे साथ। और मेरी फ्री क्लासेस जो होती हैं 5 to 6 इन द इवनिंग, वो सारी क्लासेस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे लिंक मैं भेज सकूं। तो जैसे ही आप आकांक्षा कुमार सर्च करोगे गाइस, इस तरह की मेरी प्रोफाइल आपके सामने आएगी। इसको आपको फॉलो कर लेना है। अगेन बता दिया मैंने, नोटिफिकेशन सारे मिलेंगे अगर आप मुझे फॉलो कर लोगे। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाए हुए से आपकी इंग्लिश अगर इम्प्रूव हो रही है, आप मुझे एक हैड भी डेडिकेट कर सकते हो टू शो योर लव एंड अफेक्शन। तो गाइज, जैसे आपको पता ही है, हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग ग्रामर ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर मिल जाएगी। तो नीचे कमेंट में प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी, कमेंट वाले सेक्शन में जाके। तो आपको प्लेलिस्ट देख लेनी है। और ये पार्ट 4 है वो कैप का, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलर्स पार्ट 2 कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं फिलर्स के। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे, और बढ़िया फिलर्स हैं आज के। अपना स्कोर नोट करते जाइएगा गाइज एक तो, ठीक है सब लोग। और सेशन को लाइक करते जाना और शेयर कर दो, बिल्कुल अभी शेयर कर दो, जिससे बाकी सारे बच्चे भी यहाँ पे जुड़ सकें। तो आइए गाइज, पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए सब लोग, और अपना स्कोर नोट करना मत भूलिएगा। चलिए गाइज, तो सबसे पहला क्वेश्चन, हिज मैनर डैश हिम। तो उसके मैनर्स, उसके बारे में, उसके संस्कार, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, ध्यान रखो। फ्रेजल वर्ब पे भी एक सेशन में बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो टेंशन नहीं लेनी है। फ्रेजल वर्ब भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी। आइए, तो देखिएगा क्या होना चाहिए आंसर। देखिएगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। तो चलिए भाई, एक तो सब लोग जल्दी से लेट्स क्रैक इट लिख दीजिए। लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी का मोटो है, जो आपको ये बताता है कि आपको इस बार अपना एग्जाम जरूर पार करना है। तो लेट्स क्रैक इट गाइस, इस बार एसएससी पार। तो चलिए भाई, क्या होना चाहिए आंसर, देखिएगा जल्दी से। लेट्स क्रैक इट लिख के आंसर दे दो इसका। वेरी गुड। दीपक, स्वाति, विशाखा, चिंकी, कामिनी, सत्यवीर, एलजीडी, वेरी गुड। आंसर होना चाहिए स्पीक ऑफ हिम। ठीक है, स्पीक ऑफ हिम मतलब बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जबकि स्पीक आउट बोलना होता है, कि वो बोल पड़ा, बोलना। स्पीक अप किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना, स्पीक फॉर किसी चीज़ के लिए बोल देना। जैसे किसी आदमी के बदले में आप जब बोलते हो, तो दैट इज स्पीक फॉर। वेरी गुड। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड डैश। तो देखिएगा भाई, क्या होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिएगा, कॉल्ड के बाद क्या आना चाहिए, तो जल्दी से बताइए। अगेन फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन। जल्दी से यस। तो आइए भाई, यस, शुभम, शुभम, अंकुश, वेल डन, वेल डन। एलजीडी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर क्या होना चाहिए, यस, इट शुड बी कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है
पोस्टपोन कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, डिले कर दिया गया था, सारी चीज़ों के लिए कॉल्ड ऑफ यूज़ होता है। तो याद रखो ये वाला ऑफ नहीं आएगा, ये वाला ऑफ आएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम। तो भाई टाइम देखते ही ना, टाइम देखते ही जो मेरे मेरे दिमाग में सबसे पहले दो वर्ड गूंजेंगे ना, वो गूंजेंगे सिंस गूंजता है और एक फॉर गूंजता है। ठीक है, तो भाई सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, कब से चल रहा है, और फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है कि भाई कितनी देर से चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है। ठीक है, तो कितनी देर से चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड सही लिख दूँ मैं ज़रा। ठीक है, तो कितनी देर से चल रहा है। तो आइए भाई देखिएगा आंसर क्या होना चाहिए। और गाइस जल्दी से एक बार शेयर कर दो, जल्दी से एक बार शेयर कर दो। आप देख रहे हो भाई कितने इजी क्वेश्चन है, बट थोड़े से डिफिकल्ट हैं बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक पूछ रहे हैं आपसे, बिल्कुल बेसिक पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए भाई, क्योंकि सिंस क्या होता है, जब आपको एक फिक्स टाइम दिया होता है तो आंसर फॉर हो जाएगा, ध्यान रखो। बिफोर और फ्रॉम तो कभी यूज हो ही नहीं सकते इस तरह के सेंटेंस में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर। यस, वेरी गुड ऋतुपूर्या, दीपक, शुभम शुभम, अंकुश, वेरी गुड गाइस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिखा, वेरी गुड। शिखा, कामिनी, स्वाति, पूजा, वेरी गुड। आयशा, वेरी गुड। चलिए, द मैनेजमेंट गेव अस परमिशन टू डैश विद द न्यू करिकुलम। तो देखो जरा क्या होना चाहिए, फोर्थ का आंसर देखो क्या होना चाहिए, टू गो टू डैश विद द न्यू करिकुलम। तो अभी गाइज आप लोगों को पता होगा ना, सीबीएसई बोर्ड में कुछ चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं, मतलब पूरी एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने वाली है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। तो जैसे फॉरेन में एजुकेशन पॉलिसी होती है कि पढ़ाव आपको दे दिए जाते हैं और उसके एंड में जाके आपसे वहाँ पे क्या होते हैं, दे विल टेक योर एग्जामिनेशन। तो हर साल एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ। और इसमें क्या होगा, वोकेशनल स्किल्स को भी और आईटी स्किल्स को भी यहाँ पे एनहांस किया जाएगा बच्चों के, क्योंकि वहाँ पे उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जानी हैं। तो चलिए भाई, आइए बताइए भाई, आंसर बताइए क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। गो फिक्स नहीं होगा, गो अबाउट नहीं होगा, और गो अराउंड नहीं होगा, गो अहेड, आगे बढ़ना, कि वो भाई नए करिकुलम के साथ आगे चलें या आगे बढ़ें। तो सबसे अच्छा यस आंसर ऑप्शन शुड बी, सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन दैट शुड बी सी ऑप्शन। यस, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, थोड़ी सी स्पीड अच्छे से बढ़ाएंगे अब। चलिए, तो एक बार शेयर कर दीजिए गाइज, एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ अपना स्कोर नोट डाउन करते जाइएगा। प्लीज़ गाइज अपना स्कोर नोट डाउन करते जाइएगा। ही ऑलवेज टेक फुल डैश ऑफ मिस्टेक मेड बाय हिज फ्रेंड। तो वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी मिस्टेक्स से क्या करता होगा, फ़ायदा उठाता होगा। ठीक है, तो देखिएगा फ़ायदा उठाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा इस केस में, मिस्टेक का फ़ायदा उठाना। तो देखिएगा कौन सा वर्ड यूज़ होगा। तो प्रॉफिट होता है मॉनेटरी टर्म में। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, मॉनेटरी मतलब पैसों के टर्म में। ठीक है, तो यूज़ हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। बेनिफिट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, ये भी अच्छा पॉजिटिव वर्ड है बेनिफिट। बट क्या होगा, फुल एडवांटेज, फायदे की बात कर रहा है, फ़ायदा उठाता था वो अपने दोस्तों की मिस्टेक का। तो आंसर वुड बी एडवांटेज। यस गाइस, वेरी गुड गाइस। तो काफ़ी सारे बच्चे जैसे पूजा, अमरनाथ, हार्दिक, आलोक रंजन, शजाद, स्वाति, पूजा सिंह, वेरी गुड। आइए भाई आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ही ड्रेन्ड उसने निकाल दिया। ठीक है, उसने ड्रेन्ड कर दिया। वॉट वॉज लेफ्ट डैश हिज ड्रिंक। तो देखिएगा भाई क्या होना चाहिए आंसर, देखिएगा उसने वो सारी ड्रिंक फेंक दी जो भी कुछ बची थी। तो देखो भाई सिक्स का आंसर क्या होना चाहिए, देखिएगा ड्रिंक के लिए यूज होगा। तो गाइज एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और बताइए क्या होना चाहिए। यस, वेरी गुड, लेफ्ट ऑफ होना चाहिए, ये वाला लेफ्ट ऑफ होना चाहिए, लेफ्ट ऑफ हिज ड्रिंक। उसकी ड्रिंक में जो कुछ बचा था उसने सारी चीज़ ड्रेन कर दी, निकाल दी, छान दी। ठीक है, चलिए वेरी गुड गाइज। आइए नेक्स्ट देखिएगा, आवर टीचर डैश सेवरल पॉइंट बिफोर द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन से पहले उन्होंने क्या करा होगा, कुछ चीज़ें क्लियर की होंगी। तो चलिए गाइज आंसर बताइए और शेयर कर दीजिए जल्दी से, और लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना किस तरह, क्या आपको किस तरीके का सेशन लग रहा है, और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। आवर टीचर देखो क्या होना चाहिए, देखिएगा सेवेंथ का, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। क्लियर्ड ऑफ का मतलब होता है सफाई करना, तो सफाई तो नहीं हो सकता ना, सफाई कर दी। ठीक है, क्लियर्ड अवे भी नहीं हो सकता, अवे होएगा नहीं।
क्लियर्ड आउट नहीं हो सकता, क्लियर्ड अप होगा। उन्होंने क्या करा, बहुत चीज़ों को समझाया हमें बिफोर द एग्जामिनेशन। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ना कि भाई चीटिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, OMR अच्छे से भरो, तो उन्होंने क्या करा, हमें इंस्ट्रक्शंस दिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द 8th क्वेश्चन। जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट हैज अर्नड द डैश डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वर्ड्स। अच्छा ये हैज होगा, ठीक है ना गाइज, ये हैज होगा, इट इज हैज। माउंट एवरेस्ट हैज अर्न, माउंट एवरेस्ट हैज अर्न, ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट हैज अर्न द डैश डिस्टिंक्शंस। डिस्टिंक्शंस मतलब उनको अवार्ड, अवार्ड मिला है या उनको क्या किया गया है कि भाई उसको अलग से पहचाना जाता है। और बीइंग दी वर्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप, तो देखो भाई गार्बेज डंप बोल रहा है, ठीक है, तो भाई माउंटेन पे भी गार्बेज डंप होने लगा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड आएगा। तो देखो भाई नेगेटिव वर्ड क्या होना चाहिए, बट अगेन आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाना है। तो जल्दी से शेयर करो और आंसर बताओ, जल्दी से शेयर करो, आंसर बताओ। डिस्टिंक्शन मतलब उसको सबसे ऊपर रखा गया है कि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज डंप जो है वो क्या कर रहे हैं, वो फेंक के आ रहे हैं। तो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ज़रा, तो डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है तो मार्क तो हो ही नहीं सकता। डिस्गाइजिंग का मतलब होता है बेसिकली, डिस्गाइजिंग का मतलब क्या होता है, डिस्गाइजिंग का मतलब होता है डिसेप्ट कर देना, धोखा दे देना, डिसेप्टिव हो जाता है। डिसमल का मतलब दुखी होता है, दुखी डिस्टिंक्शन। डूबियस होना चाहिए, डाउटफुल डिस्टिंक्शन, कि भैया ये किस बात की डिस्टिंक्शन दी जा रही है उसको, डाउटफुल डिस्टिंक्शन, कि उसको किस बात की डिस्टिंक्शन दी जा रही है, उसको किस बात का अलग से करा जा रहा है जब वो क्या कर रहा है, वो डंप हाउस बन चुका है लोगों के लिए। तो डाउटफुल होना चाहिए यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन शुड बी डाउटफुल। तो ऑल्दो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे गलत हैं सेंटेंस के हिसाब से, तो गाइज ध्यान रखिएगा। डूबियस, डूबियस जो है ये सबसे फिट बैठेगा यहाँ पे, सबसे फिट बैठेगा यहाँ पे। तो वेरी गुड गाइज, शुभम शुभम वेरी गुड, आलोक रंजन शुभम शुभम, लव तुम्हारा अंकुश वेरी गुड, लव कुश वेरी गुड। आइए, आई लाइक डैश इन दी सन, तो भाई देखो क्या होना चाहिए, आई लाइक डैश इन दी सन। तो इजी क्वेश्चन है यार, ये इजी क्वेश्चन है, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। आई लाइक डैश इन दी सन। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए और सेशन शेयर कर दीजिए गाइस जल्दी से। तो चलो भाई, शिखा, आयशा, रितु पूरिया, भाई लड़कियों का नाम ले लेते हैं। सबसे पहले भाई विष्णु, उसके अलावा कामिनी, तो सब लोग भाई जल्दी से। संजना, जल्दी आंसर बताइए, वेरी गुड। तो आंसर क्या होना चाहिए, लाइंग, लेटना, मुझे लेटना पसंद है सन में, वेरी गुड, लेटना पसंद है, तो आंसर लेटना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइमन डैश वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। साइलेंट जो था वो साइमन जो था वो बहुत ही साइलेंट था उस मूवमेंट में, पोलाइट था उस मूवमेंट में, क्योंकि उसको अपना एक गुड इम्प्रेशन क्रिएट करना था। चलिए भाई क्या होना चाहिए, इज बिहेविंग वेरी पोलाइट, एज बीइंग तो नहीं हो सकता, और हैज़ बीन ये गलत लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो कट गए। अब या तो इज बिहेविंग वेरी पोलाइट एट दी मूवमेंट या इज बीइंग वेरी पोलाइट एट दी मूवमेंट। तो देखिए भाई दोनों ही ऑप्शन बहुत प्यारे ऑप्शंस हैं, बट एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा, वो क्या ऑप्शन होगा देखिएगा, इज बीइंग पोलाइट, है ना, ऑलरेडी वो पोलाइट बिहेवियर की बात कर रहा है, तो बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे दोबारा दोबारा बिहेव या बिहेवियर लिखना, रिडंडेंट हो जाएगा। तो गाइज इसीलिए आंसर हो जाएगा 10। आई होप सबको सब चीज़ समझ में आ रही है, सबको, शहजाद, नेहा, सुधीर, आलोक, शुभम, अंकुश, सबको समझ में आ रहा है, आयशा, शिखा, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, यस या नो लिख दो, जल्दी से लिख दो। अगर समझ में आ रहा है तो येस के लिए वाई लिख दीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिख दीजिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आ रहा हो। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं, इतने आप मुझे येस या नो में बताओ। CHSL और स्टेनोग्राफर की मेरी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आज नहीं होगी कल होगी, क्लास 11 से 12। आपको अगर सब्सक्रिप्शन है, आपने लिया हुआ है, तो आप इसको बस एनरोल कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माई कोड कुमार YT, क्योंकि मेरे आगे कोर्सेज CPO का फाउंडेशन कोर्स आने वाला है, जिसमें आप बेसिक्स पूरे कवर कर सकते हो टॉपिक वाइज, बिल्कुल एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट में। और आप CGL टीयर 2 का कोर्स भी मेरा क्रैश कोर्स आने वाला है। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आपको क्या करना है, एनरोल कर लीजिएगा, आपको बहुत जल्दी लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोड यूज़ कर सकते हो कुमार YT या कुमार 10, और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो चलिए गाइज आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे जल्दी करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी। चलिए, प्लीज़ डू नॉट डैश एन ऑफर मेड बाय चेयरमैन।
तो ऑफर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, मैंने आपको बताया हुआ है ऑफर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है। तो जल्दी से एक तो शेयर कर दीजिए, जल्दी से एक तो शेयर कर दीजिए और आंसर बताइए 11th का आंसर क्या होना चाहिए। भाई रिफ्यूज़, इसकी स्पेलिंग गलत है। ऑफर को क्या किया जाता है, हमेशा क्या किया जाता है, डिक्लाइन किया जाता है। डिक्लाइन वर्ड होता है, तो डिक्लाइन का सिनोनिम क्या होगा, रिफ्रेन का मतलब स्टॉप कर देता है होता है, और डिनाई का मतलब होता है मना कर देना, मना करना। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिफ्यूज। यस, वेरी गुड, इट शुड बी रिफ्यूज। वेरी गुड गाइज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए भाई, रानी जायसवाल आ चुकी हैं, शजाज, सुधीर, विशाखा, आलोक, राम भवन, ऋतु पूरिया, LGD, स्वाति, सुमी आर्या, विशाखा। चलिए, द ओल्ड मैन डैश टू बी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो ये तो देखिएगा आराम से हम लोग यूज़ भी करते हैं, आराम से यूज़ भी करते हैं। तो चलो भाई, जो लोग लेट हो गए कोई बात नहीं, लेट हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो देखिएगा क्या होना चाहिए आंसर, देखिएगा व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। ही कहते हैं क्या होना, क्या बोलते हैं, ही टर्न अप या टर्न आउट, दोनों अच्छे ऑप्शन है। अब देखो दोनों में से एक ऑप्शन आपको सही लगाना है, टर्न आउट होना चाहिए। टर्न आउट मतलब ये कोई चीज़ टर्न आउट हो गई है, कोई चीज़ निकली, कोई चीज़ निकली, निकली। ठीक है, टर्न अप का मतलब होता है आना। जैसे क्या होता है कि भाई हमारे रिश्तेदार आज टर्न अप हुए थे, बिकॉज क्या था, हमारा रक्षाबंधन था, तो आज हमारे रिश्तेदार टर्न अप हुए थे। तो आंसर टर्न आउट। ही टर्न आउट, वो मुझे ये पता चला कि वो मेरे ग्रैंडफादर के क्या है, दोस्त है। पता चलना, पता चलना। ठीक है, चलिए आगे आइए। 13th क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। इट इज़ अ डैश दैट यंग पीपल आर इंस्पायर्ड बाय सेलिब्रिटीज़। तो भाई ये जो है ये क्या है, ट्रुथ है, ये फॉल्स है कि भाई यंग पीपल इंस्पायर्ड होते हैं सेलिब्रिटी से। तो कहीं ना कहीं तो होते हैं, बट अभी भी लोग क्या करते हैं, जो हमारे बड़े हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, जैसे बहुत सारे लोग, अगर आप 100 लोगों से पूछोगे ना, उसमें से 80 से 90% लोग कहेंगे हम APJ अब्दुल कलाम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। कोई नहीं कहेगा मैं सलमान खान से इंस्पायर्ड हूँ, या मैं शाहरुख खान से इंस्पायर्ड हूँ, या मैं रणवीर सिंह से इंस्पायर्ड हूँ। तो ये बिल्कुल एक गलत बात है ये कहना, इट इज़ लाई नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए, अच्छा वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, मिथ। ये गलत चीज़ है, गलत धारणा है। ठीक है, मिसकंसेप्शन है कि हम लोग क्या है, सेलिब्रिटी से इंस्पायर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग अभी भी, जो लोग एजुकेशनिस्ट हैं, जो लोग फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, जैसे रतन टाटा से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो सकते हैं, मदर टेरेसा से लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जी से लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं। तो ये मिथ है। वेरी गुड। ब्लफ का मतलब होता है धोखा, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, लाई का मतलब होता है झूठ। तो सबसे अच्छा आंसर क्या हो गया, मिथ हो गया। वेरी गुड गाइस। आइए नेक्स्ट देखिएगा। द क्लर्क आस्क्ड फॉर माई डैश। तो क्लर्क ने मेरे किस चीज़ के बारे में पूछा होगा। तो चलो भाई देखो, बताओ ज़रा आंसर बताओ। तो चलिए भाई, कामिनी, सचिन, अमन, LGD, पूजा, शिखा, चिंकी, शुभी, आयशा, सब लोग। एक तो भैया जल्दी से मिस दीपाली, वेरी गुड, दीपाली गुप्ता। तो चलिए भाई, एक तो शेयर कर दो गाइस, सब लोग शेयर कर दो एक तो जल्दी से, और लाइक भी कर देना। ठीक है, लाइक करना मत भूलना, और कमेंट भी कर देना। और स्कोर आई होप सब लोग नोट कर रहे हैं ना, सब लोग। चलिए, रोहित, आलोक, अमन, चलिए स्कोर नोट कर रहे हैं ना सब लोग। चलिए तो देखिए भाई, मुझसे किस चीज़ के लिए पूछा गया होगा, मेरे डेजिग्नेशन के लिए पूछा गया होगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, ये इससे क्लर्क का कोई लेना देना नहीं है। मेरी किस्मत क्या है, ये भी क्लर्क को नहीं पता होगा। और डिटर्मिनेशन, मेरे गोल्स क्या है, ये भी क्लर्क को कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या है, डेजिग्नेशन। मेरी पोस्ट के बारे में पूछा, मेरे पद के बारे में पूछा क्लर्क ने। यस, वेरी गुड। तो आइए गाइस, 15 पे हम आ चुके हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको। आइए। He decided to dash for his matrix examination in order to get higher marks. तो उसने सोचा कि वो दोबारा से अपने एग्ज़ाम को दे देगा। जैसे क्या करते हैं लोग, देते ही है ना अपने एग्ज़ाम, दोबारा से दे देते हैं 10th और 12th के, जिसके उससे मार्क्स अच्छे आए। क्योंकि DU में क्या होता था पहले, मेरिट के बेसिस, मतलब अभी भी यही होता है, मेरिट के बेसिस पे आपको क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। तो कई लोग क्या करते हैं, दोबारा से 12 करते हैं, जिससे कि DU में एडमिशन मिल पाए, या अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होते हैं वहाँ पे आपको मिल पाए। तो चलिए भाई देखिएगा, और यही सिस्टम अब खत्म हो रहा है, सरकार धीरे धीरे इस सिस्टम को खत्म कर रही है। हर चीज़ में यू हैव टू गिव एंट्रेंस नाउ। DU के लिए भी होपफुली इस साल या नेक्स्ट ईयर से एंट्रेंस हो जाएगा। तो देखो भाई क्या होना चाहिए, रीअपियर होगा, रीअपियर इन द एग्जामिनेशन, है ना,
रीअपियर। अगर पेपर लिखा होता है यहाँ पे तो हम रीराइट लिख देते, बट पेपर नहीं लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, तो उसमें रीअपियर होना पड़ेगा। सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अगर एक पेपर की बात होती तो रीराइट हो जाता। चलिए गाइज, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए भाई, सुमित, हमारे पास सुमित, सुजीत, दीपक, रानी, पूजा, अमन, फिरदौस, सब लोग, सजाद, सब लोग ये जुड़ चुके हैं। तो भाई जल्दी से लास्ट के 5 क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए जल्दी से। द पुलिस पुश द पीपल बैक टू मेक डैश फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स कार टू पास। तो भाई पुश किया, उन लोगों को हटाया जिससे कि वो क्या हो, रास्ता खाली कर पाए और जिससे कार जो है वो रास्ते पे चल पाए प्राइम मिनिस्टर की। तो देखिएगा इजी क्वेश्चन है, पैसेज नहीं होगा, वे होगा, ठीक है। पैसेज होती है गैलरी, प्लेस और एरिया नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये तो इजी क्वेश्चन था, इट वॉज अ इजी क्वेश्चन कि भाई वे बनाया जाए जिससे कि कोई आदमी निकल सके। वेरी गुड वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन। द बॉयज वर डैश टू हियर दैट वी आर वर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज। तो बॉयज जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो खुश के लिए ये डिलाइटेड या कुछ भी वर्ड यूज़ हो सकता है, ठीक है। आपको सही फॉर्म चूज़ करनी है डिलाइट की। यू हैव टू चूज़ द राइट फॉर्म ऑफ डिलाइट। तो देखिए भाई 17 का आंसर देखिएगा क्या होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। अगेन शुभम, अमन, अंकुश, रजनी, रानी, फिरदौस, शिखा, वेरी गुड। तो आंसर देखिएगा क्या होना चाहिए, डिलाइटेड होना चाहिए। दे वर डिलाइटेड, वर के साथ डिलाइटेड आएगा, ध्यान रखो, डिलाइटिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो वर के साथ डिलाइट और डिलाइट्स तो आ ही नहीं सकता था, बट वर के साथ यहाँ पे डिलाइटेड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या कह रहा है, पास्ट में कोई चीज़ ऐसी सुनी थी उन्होंने जिससे कि हम लोग फ्यूचर में कुछ चीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा टेंस के अकॉर्डिंग डिलाइटेड रहेगा। वेरी गुड। आइए जी, दिस इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखिए आंसर क्या होना चाहिए। द रिवोल्टिंग प्लेयर्स एंड द गेम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्ड डैश डिस्कशंस टू रिजॉल्व द पेमेंट डिस्प्यूट। तो कैसा डिस्कशन किया होगा उन्होंने, क्योंकि पेमेंट डिस्प्यूट होने थे। तो जल्दी भाई आंसर बताइए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, एक तो क्या होना चाहिए, देखो साइलेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो, साइलेंट कैन नेवर बी द राइट आंसर ऑप्शन। अननेसेसरी डिस्कशन नहीं हो सकता, या तो ऑब्लिगेटरी होगा या प्रिलिमिनरी होगा। तो देखो भाई क्या होना चाहिए। चलिए भाई, वेरी गुड। यश, दीपांकर, आलोक, सारंग, तो जल्दी से गाइज एक बार शेयर कर दीजिए। थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे है। तो ऑब्लिगेटरी डिस्कशंस नहीं होते हैं, इट इज़ ऑलवेज प्रिलिमिनरी। तो उन्होंने पहल करी कि वो लोग क्या कर पाए, पेमेंट डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पाए। वेरी गुड वेरी गुड। आइए ज़रा 19 क्वेश्चन देखिएगा। दिस इज़ द रॉन्ग डैश टू दिस क्वेश्चन। तो देखो भाई क्वेश्चन के साथ क्या आना चाहिए, दिस इज़ दी रॉन्ग। जैसे कई बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि भाई दिस इज़ दी रॉन्ग डैश टू दिस क्वेश्चन। तो मैंने आंसर तो आपको बता ही दिया है, आंसर में ही छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन का क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, ईजीएस्ट क्वेश्चन था, ईजीएस्ट क्वेश्चन। चलिए गाइज, वेरी गुड। आई होप मज़ा आ रहा है सबको। तो चलिए भाई एक बार जल्दी जल्दी अपना फेवरेट इमोजी भेज दो। रक्षाबंधन की सबको दोबारा से शुभकामनाएं एक बार जल्दी से। और आइए भाई अपना फेवरेट इमोजी भेजने के साथ साथ सॉल्व करिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए गाइज, आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। द कैट एंड द डॉग हैज़ अ डैश एनिमी इन द रैट। तो उनका जो है एक एनिमी छुपा हुआ होता है, दोनों का एनिमी जो होता है वो रैट होता है। तो देखो ज़रा कौन सा एनिमी आएगा यहाँ पे जल्दी से। चलिए भाई, वेरी गुड। चिंकी, पूजा, शिखा, राम भवन, अमन, अंकुश, ये सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। शुभम, वेरी गुड। ममता, प्रफुल्ल, योगेश, श्रेया, कामिनी, गौरव, वेरी वेल डन। तो भाई कॉमन एनिमी, इट इज़ अ कॉमन एनिमी। म्यूचुअल मतलब एक साथ होता है, ठीक है। तो एक साथ तो हो नहीं सकता। सेम मतलब अच्छा ऑप्शन है, बट एनिमी के साथ कॉमन लगेगा, सेम यूज़ नहीं हो सकता। एक जैसा होता है सेम, ठीक है, एक जैसा। और सिमिलरली हम लोग सिमिलर को एक जैसा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर जो होगा कॉमन एनिमी होगा। तो जल्दी से गाइज एक तो अपना स्कोर बता दीजिए। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी वाईफाई स्टडी ऐप पे और मेरे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ध्यान रखो, है ना। तो आंसर्स देख लीजिएगा। और किस बात का इंतज़ार कर रहे हो यार, दूसरा बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, आपसे आगे निकल जाएगा। अक्टूबर में एग्जाम है, बच्चे धनाधन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी मेरा सीपीओ का कोर्स भी आने वाला है और सीजीएल की
का क्रैश कोर्स भी आने वाला है। और जैसी मेरी स्टेनोग्राफर और CHSL की टेस्ट सीरीज़ अभी चल रही है, ऐसी टेस्ट सीरीज़ कहीं मैं सितंबर में भी दोबारा लेके आऊँगी, क्योंकि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। तो गाइज़ आज ही ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनल मेंटोरिंग आपको मिलेगी, आप मेरे साथ पढ़ पाओगे, मेरे साथ सारी चीज़ें समझ पाओगे, और मेरे अलावा जितने भी एजुकेटर्स हैं सबके साथ आप जुड़ पाओगे, सारे सब्जेक्ट आप एक जगह पढ़ पाओगे। तो कोई भी क्वेरी है आप मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन तो कर ही लीजिए, क्योंकि सारे सेशन के लिंक अनअकैडमी के भी और यूट्यूब के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड यू विल गेट माई व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो फ्रॉम दी टेलीग्राम। ठीक है, तो आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, ध्यान रखिए। तो भाई स्पेशल सेशन का जो टाइम होता है गाइस, ध्यान रखिए 5 से 6 होता है, तो आप इसमें भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और क्या करना है आपको, मेरी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा CP और CGL का बैच आने वाला है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोड ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोड इज़ कुमार10। कुमार10 यूज़ करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, एक तो दो फायदे होंगे ही। एक तो आप ये तो सबके साथ फ़ायदे होते हैं, सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ पाओगे, और सारे एजुकेटर्स के साथ एक ही जगह आप वहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। पर्सनल मेंटोरिंग मेरी मिलेगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी, सभी क्लासेस की PDF मिलेगी। डेली क्वेश्चंस होंगे पोल पे, तो आप क्या कर पाओगे, अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर पाओगे। और स्पीड टेस्ट मिल जाएगा, स्पेशल फोकस डाउट पे होगा, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो गाइस किस बात का वेट कर रहे हो, इतनी सारे फायदे आपको मिल रहे हैं, आज ही ज्वाइन करो अनअकैडमी। आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड, दैट इज़ कुमार10। किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसे, बैंक, SSC, UPSC, नीट, JEE, रेलवे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और आप मेरे साथ 1-to-1 बेसिस पे कनेक्ट हो जाओगे, और आपकी सफलता मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो मैं आपको 1-to-1 मॉनिटर करके आपकी सफलता के और पास पहुंचा दूंगी। तो गाइज आई होप आज मज़ा आया होगा चीज़ों में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी सेशन। दोबारा से एक बार आपको सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड।